फटाक खबरें 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। हमने उन पर निशाना साधा था जो लगातार घर बैठ करके कोई काम नहीं होता है तो सोशल मीडिया पे अपनी सलाह देते हैं। ऐसे सलाहकारों से हमने प्रश्न किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमें बेटी की तरह से मानते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी पार्टी में बहन बेटी बहू में अंतर नहीं है। अंतर वो करते हैं जो घर पर बैठ करके एक तरह से ये कह लें कि उनके पास कोई काम नहीं है और सोशल मीडिया पर बैठ करके वो अपने सलाह मशवरे दिया करते हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार की कमियां गिनाई हैं, प्रदेश में होने वाली कमियों को उन्होंने गिनाया है, लेकिन उन्होंने इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कमियां नहीं गिनाई हैं। यानी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र में चलने वाली सरकार इस देश को तरक्की की ओर ले जा रही है। मैं 2022 ही क्यों, मैं तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी में रहने की बात करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में मैं सांसद होते हुए भी जहाँ भी जिस तरह से हमें जिम्मेदारी दी जाती है उस जिम्मेदारी को बखूबी मैं निभाती हूँ। बीजेपी की तरफ से है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के खेमे में लगातार नेता शामिल हो रहे हैं, फिर चाहे वो समाजवादी के नेता अपर्णा यादव हों या प्रमोद गुप्ता, लगातार ज्वाइनिंग हो रही है। किस तरह से देख रही है इस ज्वाइनिंग के सिलसिले को, क्या संदेश जा रहा है 2022 के लिए? ये देखिए, निश्चित तौर पर ये इलेक्शन का दौर है और इलेक्शन के समय में हर पार्टी में कोई किसी पार्टी से जा रहा है, कोई किसी पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी नेता आ रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की सांसद होने के नाते उन सब का स्वागत करती हूँ। निश्चित तौर पर एक बड़े पैमाने में लोगों का भारतीय जनता पार्टी में आना एक शुभ संकेत है, एक सकारात्मक संदेश है, जिस इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, हर कोई चाहता है कि ये देश इसी तरह से निरंतर आगे बढ़ता रहे। तो 22 में सरकार मतलब बीजेपी की आप कह रही बनेगी? निश्चित तौर पर 2022 में भाजपा की सरकार बनेगी। अब मैम, आप बदायूं से सांसद हैं और भादरी पिछले बीते दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद एलिगेशंस लगाए गए कि टिकट के चक्कर में, बेटे की टिकट के चक्कर में उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी है। परिवारवाद की भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया था। देखिए, जब किसी व्यक्ति को कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो हमें लगता है परिवार और बेटे बेटी को मुद्दा बना लिया जाता है। भाई के टिकट का तो हमें लगता है कहीं पर कोई चर्चा ही नहीं थी और पिताजी ने उस समय पार्टी छोड़ी है जिस समय टिकट की कहीं दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं हो रही थी। उस समय उन्होंने निर्णय लिया था। तो जब टिकट की चर्चा ही नहीं हो रही थी तो भाई को टिकट मिलना या ना मिलना वो तो अलग की बात है। हालांकि पिताजी ने खुल करके कहा भी कि वो परिवारवाद के खिलाफ हैं, लेकिन मैं तो इस बात को मानती हूँ कि यदि किसी नेता का बच्चा, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, कोई भी हो, परिवार का कोई भी सदस्य, यदि वो क्षेत्र में लगा रहता है, जनता सेवा करता है, तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए। जिस तरह से अभी तक हर फील्ड में, जिस फील्ड में व्यक्ति जाता है उसके बच्चे भी उस फील्ड में जाते हैं, तो उनको मौका यदि मिलता है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो मतलब ये मौका, लेकिन कह रही हैं कि इस मौके के चक्कर में उन्होंने ऐसा नहीं किया था कि जो मौका परस्ती का इल्ज़ाम लेकर लगाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। और वैसे भी पिताजी को, क्योंकि वो हमारे पिता के साथ साथ राजनीतिक गुरु भी हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने राजनीति का ककारा सीखा है। तो उनको जितना मैंने देखा है, समझा है, जाना है, उन्होंने कभी अपने लिए या हम लोगों के लिए नहीं लड़े हैं, बल्कि वो हर उस गरीब, उस दलित, उस पिछड़े के लिए लड़े हैं जो समाज के आखिरी पायदान पर खड़ा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये लड़ाई भी कहीं ना कहीं
उसी हिस्से की है, लेकिन आज मुद्दा ना होने की वजह से वो बेटे का नाम लिया जा रहा है और ये हमें लगता है गलत है। राजनीतिक गुरु बताया अपने पिता को, उनसे आप काफ़ी इंस्पायर्ड हैं, उनकी पॉलिटिक्स को आप को एक एज ए इंस्पिरेशन ले रही हैं, आपने बताया। लेकिन उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने, तो क्या आप उस डिसीजन में सहमत हैं? क्या आप भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करें? क्योंकि आपने कहा कि आप उनको फॉलो करती हैं, तो क्या वो जिस पद चिन्ह पे हैं तो आप भी क्यों, क्या पद चिन्हों पे आप फॉलो करेंगी? आप क्या समाजवादी पार्टी कि ज्वाइन पद करेंगी? चिन्ह पर चलने का मतलब ये कतई नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी में चले गए हैं तो मैं भी समाजवादी पार्टी में जाऊंगी। प्रदेश और देश दोनों की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क होता है और वो प्रदेश की स्थितियों को देख करके जो भी उनको लगा उन्होंने निर्णय लिया है। उन्होंने प्रदेश सरकार की कमियां गिनाई हैं, प्रदेश में होने वाली कमियों को उन्होंने गिनाया है, लेकिन उन्होंने इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कमियां नहीं गिनाई हैं। यानी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र में चलने वाली सरकार इस देश को तरक्की की ओर ले जा रही है। तो निश्चित तौर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी टीम का हिस्सा हूं और उनके दिशा निर्देशन में भारतीय जनता पार्टी में काम निरंतर करती रहूंगी। तो मतलब जब लोकसभा चुनाव आएगा 24 में, तो भी क्या आप भारतीय जनता पार्टी में तब तक रहेंगी या अभी और तब उसी से चुनाव लड़ेंगी? मैं 2022 ही क्यों, मैं तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी में रहने की बात करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में मैं सांसद होते हुए भी जहाँ भी जिस तरह से हमें जिम्मेदारी दी जाती है उस जिम्मेदारी को बखूबी मैं निभाती हूँ और आगे भी मैं उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने का काम करूँगी। एक सवाल और है मैम कि अभी बीते दिनों आपने फेसबुक पे एक पोस्ट किया था, बहू और बेटी में का जो बीजेपी में फ़र्क था, आपने वो बताया कि किस तरह से बेटी का सम्मान नहीं होता लेकिन बहू जब जाती है उसका सम्मान होता है, और अगड़े और पिछड़े की लगा के आपने वो फेसबुक पोस्ट की शुरुआत करी थी। हमने बीजेपी पर ये निशाना नहीं साधा था, हमने उन पर निशाना साधा था जो लगातार घर बैठ करके कोई काम नहीं होता है तो सोशल मीडिया पे अपनी सलाह देते हैं। ऐसे सलाहकारों से हमने प्रश्न किया था कि जब एक बेटी का पिता जाता है तो उस बेटी पर वार होता है और आज बहू आई है तो उसका स्वागत आखिर ये क्यों? क्या बहन बेटियों की भी जाति होती है? क्योंकि हमने जितना जाना है, जितना समझा है, बहन बेटियां कभी किसी की धर्म और जाति में नहीं बंधी होती हैं। सभी बहन बेटियां एक दूसरे की बहन बेटियां होती हैं, तो उन सबको एक समान देखना चाहिए। ये हमने उन सलाहकारों से कहा था, ना कि भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बेटी और बहू में अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सबको बेटी और बहन मानता है। हम सबको गर्व होता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों चाहे गृह मंत्री हों, वो सब हम लोगों को बहन जी कह के बात करते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो हमें अपनी बेटी की तरह से मानते हैं। तो वो तो निश्चित तौर पर वहाँ पर बहन और बेटी में अंतर नहीं है। मैम एक सवाल और है मैम, कि अभी अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि हम बीजेपी में महिलाओं का हमेशा सम्मान करते हैं, फिर चाहे वो बेटी हो या बहू, उसमें रिस्पेक्ट नहीं होती। लेकिन अभी आपके पिता ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी, उन्होंने बताया कि बीजेपी की प्रदेश सरकार से वो नाखुश थे, तो इससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, हमने ये पहले भी कहा कि उन्होंने अगर सरकार की चर्चा की है तो प्रदेश सरकार की है। देश और प्रदेश की सरकार में अंतर है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी में बहन और बेटियों की, तो हमने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी में बहन बेटी बहू में अंतर नहीं किया जाता है। वहाँ पर हम सबको एक नज़रिए से देखा जाता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, गृह मंत्री हो, हम सभी सांसद बहनों को बहन जी या दीदी कहकर बात करते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमें बेटी की तरह से मानते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारी पार्टी में बहन बेटी बहू में अंतर नहीं है। अंतर वो करते हैं जो घर पर बैठ करके एक तरह से ये कह लें कि उनके पास कोई काम नहीं है और सोशल मीडिया पर बैठ करके वो अपने सलाह मशवरे दिया करते हैं। काफ़ी सवाल है मैम। एक प्रसाद मौर्य जी जो हैं वो समाजवादी पार्टी में, और वहाँ से आप चुनाव भी लड़ेंगे, तो क्या आप उनको इस चुनाव में उनको सपोर्ट करेंगी? किस तरह से आप उनकी हेल्प करेंगी एज अ फादर और डॉटर, और एक राजनीतिक गुरु भी हैं आपके? देखिए, निश्चित तौर पर जहाँ पर बेटी और पिता का सवाल आएगा, मैं एक बेटी की तरह से जैसे उनके साथ में हमेशा उनके पीछे खड़ी रही हूँ, मैं आज भी उनके साथ में खड़ी रहूँगी और जहाँ भी उनको ज़रूरत होगी
मैं उस तरह से उनको हर संभव मदद करने का पूरा प्रयास करूंगी, और जहां पर बात राजनीतिक की आएगी वहां पर मैं पार्टी के साथ में खड़ी।